Hey hi guys, this is me Anand Jha and you are watching the new syllabus और बोल सकते हैं हम न्यू पैटर्न ऑफ CBSE क्लास 10th सिलेबस। ठीक है, तो गाइज एक एक करके सबसे पहले हम देखेंगे कि चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हमें अब नहीं पढ़ने हैं। तो फाइनली 30% जो सिलेबस है वो आप लोगों का कम हो चुका है। अब आप लोग रिलैक्स मूड में आ जाओ और दबा करके पढ़ाई करनी है अब हमें। ठीक है, तो सारी वीडियोज़ अब टॉपिक वाइज रिलीज़ होते जाएंगे। मैक्सिमम वीडियोस तो चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। चलिए देखते हैं इंग्लिश में अब हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो गाइज जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर अभी जो भी टॉपिक्स आप लोगों को हर सब्जेक्ट के मिलेंगे वो अब हमें नहीं पढ़ना है, ये बात याद रख लेना। अब हमें क्या नहीं पढ़ना है, ग्रामर में यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस नहीं पढ़ना, क्लॉसेस में आप लोगों को नाउन, एडवर्ब, क्लॉसेस ऑफ कंडीशन एंड टाइम नहीं पढ़ना, रिलेटिव नहीं पढ़ना, प्रीपोजिशन नहीं पढ़ना। अब बात करते हैं हम फर्स्ट फ्लाइट जो किताब है उसमें हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। देखो फर्स्ट फ्लाइट के लिटरेचर की बात करें तो अब हमें क्या नहीं पढ़ना, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, मिजबिल द ऑटर फॉर एनी जॉर्जरी। उसके बाद अगर हम फुटप्रिंट विदाउट फिट की बात करें उसमें द मिडनाइट विजिटर, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। अब हमें ये नहीं पढ़ने हैं, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद डिलीटेड सिलेबस ऑफ CBSE क्लास 10th हिंदी, ये सिलेबस जो है वो डिलीट हो चुके हैं। तो देखो यार क्या क्या अब नहीं पढ़ना। अगर हम क्षितिज की बात करें तो क्षितिज भाग 2 में 2 है, एक काव्य खंड है और एक गद्य खंड है। अगर हम काव्य खंड की बात करें तो अब हमें देव नहीं पढ़ना, आत्मकथ्य नहीं पढ़ना, ये दंतुरित मुस्कान और फसल जो नागार्जुन की है वो नहीं पढ़ना है, गिरिराज कुमार का हमें छाया मत छूना नहीं पढ़ना, मंगलेश डबराल का संगतकार अब नहीं पढ़ना, मनु भंडारी का एक कहानी ये भी नहीं पढ़ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन अब हमें नहीं पढ़ना है, यतीन्द्र मिश्र के नौबत खाने में इबादत वाला चैप्टर अब हमें नहीं पढ़ना है, भदंत आनंद कौशल्यान की संस्कृति वाला जो चैप्टर है वो हमें नहीं पढ़ना है। अगर हम कृतिका की बात करें तो कृतिका में 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूँ। ये सारे सिलेबस पिछले साल भी हटे हुए थे, ये जो आपको कुछ चैप्टर दिखाई दे रहे हैं इस साल भी हटा दिए गए हैं। अब ग्रामर की बात करें तो देखो ग्रामर में क्या हट चुका है, अलंकार हट चुका है। पद्य खंड में बात करें तो बिहारी के दोहे, महादेवी वर्मा के मधुर मधुर मेरे दीपक जल, वीरेन डंगवाल का तोप, रविंद्रनाथ ठाकुर का आत्मत्राण। गद्य खंड की बात करें तो सीताराम सेक्सरिया का डायरी का एक पन्ना और प्रहलाद अग्रवाल का तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, अंतोन चेखव की गिरगिट, रविंद्र लेकर की पतझड़ में टूटी पत्तियां और गिन्नी का सोना। ये गद्य खंड में ग्रामर में आते थे टॉपिक, ये अब हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिलीटेड सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो पहली बात तो देखो यूनिट 1 नंबर सिस्टम में हमारा चैप्टर नंबर 1 आता है NCERT का रियल नंबर में अब हमें नहीं पढ़ना है। यूलिट्स डिवीजन लेमा का मतलब हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 कम्प्लीटली हट चुका है। अगर 1.1 हट गया है तो इसका मतलब वो जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जिसमें आपको ये प्रूव करना होता है कि इस इंटीजर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, यानी 2m+1 2n+1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, पॉजिटिव इंटीजर को लिख सकते हैं, पॉजिटिव और इंटीजर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सब हट चुका है। अब बात करते हैं अलजेब्रा में चैप्टर आता है पॉलिनोमियल यानी चैप्टर नंबर 2 में आपका क्या हट चुका है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट, यानी बात करें एक्सरसाइज नंबर 2.3 उसे हटा दिया गया है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम चीज़ें हट गई, तो बोल सकते हैं कि इसमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम आ ही नहीं रहा है और सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब एक्सरसाइज नंबर 2.3 करना ही नहीं है। बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसमें जो आप लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो अब आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम आते थे गाइस, अब हमें वो नहीं पढ़ना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स आते हैं गाइस, उसे अब हमें नहीं पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या नहीं पढ़ना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल चैप्टर की, तो देखो गाइस ट्राइंगल चैप्टर में पहले हमें 9 थ्योरम्स पढ़नी होती थी, अब हमें 2 थ्योरम्स नहीं पढ़नी है। ये 2 थ्योरम्स जो है वो आपके सामने देखो लिखा हुआ है, मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स।
फिर दूसरा है इन ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड देन एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। ये दो थ्योरम्स हटा दी गई है, अब हमें ये नहीं पढ़ना है। सर्कल में क्या हटा है, नो डिलीशन, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सर्कल पूरा चैप्टर पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में क्या नहीं पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल। बात करें तो कंस्ट्रक्शन में हमें सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए आता था, अब वो हमें नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में क्या हटा है, तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो उसमें मोटिव द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 0 डिग्री और 90 डिग्री पर आपको प्रूव करने के लिए आते थे वो अब हमें नहीं पढ़ना है। बेसिकली वैल्यू ज़रूर याद रख लेना, क्या पता वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। अभी कोई सैम्पल पेपर रिलीज तो हुआ नहीं है, जब करेंगे तब देखेंगे। तो वैल्यूज़ तो याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी वैल्यूज़ याद रखने में। फिर है आइडेंटिटीज़ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में आइडेंटिटीज़ में पढ़ने, मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आने वाले हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि आपका जो चैप्टर नंबर 8 का लास्ट एक्सरसाइज है वो एनसीईआरटी के ही बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आने वाले एनसीईआरटी से आइडेंटिटीज़। फिर बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। तो हाइट एंड डिस्टेंस में आप देख रहे हो नो डिलीशन, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट है। फिर मेंसुरेशन की बात करें तो उसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या नहीं पढ़ना, प्रॉब्लम्स ऑन सेंटर एंगल 120 डिग्री। आप लोगों को सेक्टर और सेगमेंट निकालने के लिए आता था जिसमें आप लोगों को थीटा गिवन होता था, तो अब थीटा 120 पे जो सवाल आते थे वो नहीं आने वाले हैं। मतलब 60 पे आ सकता है, 30 पे आ सकता है, 90 पे आ सकता है, पर 120 पे थीटा की वैल्यू पे क्वेश्चन नहीं आएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बात करें तो फ्रस्टम ऑफ कोन वाला पोर्शन हटा दिया गया है। अगर हम स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो स्टैटिक्स में से आपको स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन हटा दिया गया है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्राफ हटा दिया गया है। प्रोबेबिलिटी में कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। अब बात करते हैं हम साइंस की। साइंस में क्या नहीं पढ़ना, तो साइंस में आप देख रहे हो कि मेटल एंड नॉन मेटल और कार्बन एंड कंपाउंड पे आ गए। केमिस्ट्री के 2 चैप्टर छूट रहे हैं, कौन कौन से, पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। तो इसका मतलब है एसिड बेस एंड साल्ट एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो चैप्टर एज इट इज़ हमें पूरा कंप्लीट पढ़ना है। अब बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल में क्या नहीं पढ़ना। मेटल एंड नॉन मेटल में 20% सिलेबस हट चुका है, यानी बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस हम नहीं पढ़ने वाले हैं, यानी कोरोजन एंड उसका प्रिवेंशन नहीं पढ़ेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते थे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर था, उसमें से 90% चीज़ें हटा दी गई। ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हो ना आप, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, और 90% बहुत डिफिकल्ट था, ये हटा दिया गया है। तो आपको नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ना, जिसमें आप लोग फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर पढ़ते थे, उसके फॉर्मूले याद रखते थे, रिएक्शंस याद रखते थे, सब हट चुका है। कुछ भी नहीं है, ना इथेनॉल ना इथेनॉइक की प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं पढ़ना, ये सब हट चुका है। सारे रिएक्शन हट चुके हैं, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, मतलब सब कुछ हटा दिया गया। सॉप, डिटर्जेंट सब हटा दिया है। ये सब हमें कार्बन एंड कंपाउंड में नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेनी है, उसके बाद हेलोजिन ग्रुप्स पढ़ लेने हैं, बस और कुछ भी नहीं पढ़ना। हेलोजिन कह रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ना है उसमें, और कुछ भी नहीं है। फंक्शनल ग्रुप वगैरह तो हटा ही दिया गया है। हाँ यही है, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या नहीं पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स नहीं पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स हार्मोन नहीं पढ़ना है, यानी एक्सिन, गैबरलिन्स, इन सब के बारे में नहीं पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल नहीं पढ़ना है। नर्वस सिस्टम, वॉल्यूमेंट्री, इनवॉल्यूमेंट्री, रिफ्लेक्स एक्शन, ये सब हट चुका है, यानी सब हटा दिया गया। यार मज़ा आ गया। केमिकल कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ना है, वाह। एनिमल हार्मोन्स, मतलब पढ़ा क्या रहे हो, फिर पूरा चैप्टर ही हटा दिया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से। तो मतलब साइंस में तो कम्प्लीटली बहुत सिलेबस रिड्यूस कर दिया आपका, बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगा यार, इसको ख़त्म करने में कम ही टाइम लगेगा। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में क्या नहीं पढ़ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन नहीं पढ़ना, मतलब इवोल्यूशन कैसे हुआ था वो सब नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, पंख में ये सब वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं नेचुरल फेनोमेना में। द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में क्या नहीं पढ़ना, इसमें क्या नहीं पढ़ना है हमें, फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, यानी लेंस का क्या काम होता है ह्यूमन आई के अंदर, उसका नहीं पढ़ना। फंक्शन नहीं पढ़ना लेंस का, बस याद रख लेना। डिफेक्ट नहीं पढ़ना, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, यानी आपको प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर नहीं पढ़ना है, और लेंसेज के एप्लीकेशन और स्पेरिकल मिरर के एप्लीकेशंस नहीं पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो उसमें क्या नहीं पढ़ना है हमें, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये सब हमें अब नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट हो गया। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी में तो पूरा चैप्टर ही हटा दिया है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ना ही नहीं है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ना ही नहीं है, फॉसिल फ्यूल्स पढ़ना नहीं है, सोलर एनर्जी पढ़ना नहीं है, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टिडल एनर्जी सब कुछ नहीं पढ़ना, न्यूक्लियर एनर्जी भी नहीं पढ़ना, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी नहीं पढ़ना। ये कुछ आपके लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है जिसे आप वीडियो रोक करके देख लेना एक बार कि क्या क्या अब हमें, ये सभी जो भी प्रैक्टिकल्स है अब आप लोगों के सिलेबस से हट चुके हैं। मैं जो भी दिखा रहा हूँ वो सभी हट चुके हैं। इंटरनल असेसमेंट में मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हटा दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोशल साइंस। एसएसटी में क्या नहीं पढ़ना है। एसएसटी में आप लोगों का यूनिट 1 है इंडिया एंड द कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड, यानी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आप लोगों का सेक्शन 2 है लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़। उसमें नोट एनी वन ऑफ दिस 2 चैप्टर, यानी चैप्टर 3 और चैप्टर 2 में से कोई एक चूज़ करना है आपको, वही आएगा। इसमें लिखा हुआ है द चूजन चैप्टर टू बी असेस्ड इन पीरियडिक टेस्ट नॉट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। जो चूजन चैप्टर जो चूज़ कर रहे हो आप चैप्टर, वो सिर्फ और सिर्फ पीरियडिक टेस्ट के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, ठीक है, याद रख लेना। फिर बात करते हैं एवरीडे लाइफ, कल्चरल एंड पॉलिटिक्स, यानी सेक्शन 3 और चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर आने वाला है। अब हम बात करते हैं जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी की बात करें तो कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को हटा दिया गया, ये तो हटा ही दिया गया पूरा। अब बात करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंप्लीट चैप्टर, वाटर रिसोर्सेज में कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट मैप आइटम्स विल बी असेस्ड इन एग्जामिनेशन। वाटर रिसोर्सेज में कंप्लीट चैप्टर जो है वो हटा दिया गया एक्सेप्ट मैप, ठीक है, याद रख लेना। मिनरल्स एंड एनर्जी वाले एनर्जी रिसोर्सेज में कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट मैप देना ही है इन लोगों को। फिर है डेमोक्रेटिक यानी पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो कौन कौन से चैप्टर हट चुके हैं, 3रा, 4था, 5वां, 8वां, यानी डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी हटा दिया, जेंडर एंड रिलीजन कास्ट हटा दिया, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स हटा दिया गया, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। मतलब अच्छे अच्छे चैप्टर हटा ही दो, बच्चे को मतलब तुम कुछ पढ़ा ही मत है। ये कंप्यूटर का है, कंप्यूटर का देख लेना गाइस, मैं एक बार नीचे ऑपरेट कर देता हूँ, जिसके सिलेबस में कंप्यूटर हो वो देख लेना। ये आप लोगों का है, ये टॉपिक्स है ह्यूमन ग्रोथ वगैरह वगैरह। तो ये सिलेबस आप लोगों का जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया है ये रिडक्ट हो चुका है। तो रिडक्शन के हिसाब से हम सारा ही टॉपिक कवर अप करेंगे। अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के फॉर बोर्ड 2021 अपलोड कर दिए हैं, तो चैनल के साथ जाइए जुड़ और इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब गाइस। रात के बज रहे हैं 3 और बाय बाय गाइस, गुड नाइट।